हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं। और अगर आप केवल इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं और आपके नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। तो अभी भी आपके पास 3 से 4 घंटे इस समय बचे हुए हैं और सुबह आपके पास 3 से 4 घंटे बचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पास 8 से 9 घंटों का समय है। तो इतने समय में आप आसानी से इन सब टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं और पास भी आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है न्यूमेरिकल, जो कि आपके पेपर में कम से कम 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल 3 ही चैप्टर से आएंगे, पहला विलयन, दूसरा विद्युत रसायन और तीसरा रासायनिक बलगतिकी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हमें केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता दीजिए जो पेपर में आ सकते हैं। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो के बाद जस्ट एक अगली वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता दूंगा। तो पहला मान करके चलिए कि आपका कंप्लीट है और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, दूसरा जो है वह है परिभाषाएं, जो कि आपको याद कर लेना है। परिभाषाएं में किसकी किसकी परिभाषा आपको याद कर लेना है। मोलरता का फॉर्मूला भी साथ में आपको याद होना चाहिए। मोललता हो गया, नॉर्मलता हो गया, मोल प्रभाज, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वांट हाफ गुणांक। इतने टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए विलियन चैप्टर से। ठीक है, अगर इतना आपका क्लियर है, अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो विलियन चैप्टर आपका तैयार है। विलियन का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो इतना आपको तैयार कर लेना है विलियन चैप्टर से। अब दूसरा चैप्टर है कि विद्युत रसायन। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें चालकता का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, सेल नियतांक, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, विद्युत रासायनिक श्रेणी और विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो विद्युत रसायन जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फिर तीसरा है अभिक्रिया के कोटि, यानी रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से आपको अभिक्रिया के कोटि पढ़ लेना है, जिसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सबका डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। फिर अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर अगला जो टॉपिक है वह है कोटि तथा आणविकता में अंतर। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आभासी एकाणुक अभिक्रिया, इसका डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से पढ़ लेना है। फिर आता है उपसह संयोजक यौगिक। इसमें आपको उपसह संयोजक यौगिक का डिफिनीशन पढ़ लेना है, द्विक लवण का डिफिनीशन पढ़ लेना है और उपसह संयोजिक तथा द्विक लवण में अंतर, ये भी अगले साल पूछा गया था, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण, यानी जो हमें नाम लिखना होता है, ये भी हर साल लगभग 4 नंबर का पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन आता है, हर सेट में आता है। तो आपको उपसहसंयोजक यौगिकों का नाम लिखने आना चाहिए। फिर एक आता है वर्नर का सिद्धांत, इसको भी कर लेना। ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता लेकिन इस बार शायद पूछा जा सकता है, वर्नर का सिद्धांत। तो इतना सब टॉपिक्स आपको पढ़ना है उपसहसंयोजक यौगिक से। ठीक है, फिर आता है नियम। कुछ नियम भी हैं आपकी किताब में, तो उन्हें भी आपको पढ़ लेना है। तो ज़्यादा नियम नहीं है, 3 से 4 नियम है। जैसे पहला हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम और फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। ये चारों जो नियम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चारों नियम कंप्लीट होना चाहिए। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, केवल यही 4 नियम है जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रयोगशाला विधि। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको 3 से 4 प्रयोगशाला विधि पता होना चाहिए। जैसे क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन का हो गया, फॉर्मल्डिहाइड का हो गया और डाई एथिल ईथर का हो गया। इन 4 का आपको प्रयोगशाला विधि पता होना चाहिए। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनेगा, 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। फिर आता है लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ से अभिक्रियाएं दिया जाता है। और अभिक्रियाएं बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें अभिक्रियाओं को याद करना होता है। लेकिन मैं आपको वही अभिक्रिया बताऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं और जो पेपर में लगातार आते रहते हैं। तो यहाँ पर जितनी सारी अभिक्रियाएं लिखी गई हैं, केवल आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब आप लोग कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, तो जस्ट मैंने इससे पीछे एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने सारे अभिक्रियाओं का सॉल्यूशन दिया है। तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। तो कौन कौन सी अभिक्रिया आपको पढ़ लेनी है, तो सबसे पहला डार्जेंस अभिक्रिया, बोरोडिन हुंस डीकर अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया,
राइमर टीमन अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, कोल्बे स्मिट, एल्डोल संघनन और हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। आपके पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितने रिएक्शंस पूछे जाएंगे, वो यहीं से आएंगे। ठीक है, हर सेट में, ऐसा नहीं कि एक दो सेट में, हर सेट में यही अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इतना ही पढ़ लेना है। अभी भी आपके पास 6 से 7 घंटे का समय है, तो इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, अगर पास होना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मैंने टॉपिक्स नहीं बताया है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो पास होने से तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन को, तो आप अच्छे नंबर भी आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि कल सुबह पढ़ लेंगे, तो ऐसा काम नहीं करना। इसको अभी कंप्लीट करिए और सुबह एक बार इसका रिविजन कर लेना है। ठीक है, जिससे आपको ये याद हो जाए। तो जल्दी से तैयार कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।